हेलो डियर आर्मी। आज एक आर्मी के फ्रेंड का बर्थडे है, तो चलिए सबसे पहले हम उनको विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे डियर आर्मी, आप हमेशा खुश रहें। ओके। एंड अगर आप सब लोग को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ 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 डियर आर्मी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा डियर आर्मी, प्लीज़। ओके, कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड नाउ लेट्स गो टू द स्टोरी। इस डे को नहीं छोड़ूंगी मैं, सब कुछ इसी के वजह से हो रहा है। इसी के वजह से आज जंगकुक ने मुझसे इतना रूडली बात किया। मैं तुम्हें कहीं की नहीं छोड़ूंगी डे, आई प्रॉमिस। भाई यू नो व्हाट, जो हमारी कंपनी को बर्बाद करना चाहता है वो किमवुक नहीं है बल्कि कोई और है। ये क्या बोल रहा है जंगकुक तू? हाँ भाई, किमवुक तो एक मोहरा है, उस इलीगल कंपनी का ओनर कोई और है। और भाई हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो इंसान इन सब गैर कानूनी कामों में इन्वॉल्व होगा, इनफैक्ट ओनर होगा। और वो कौन है जंगकुक? भाई वो और कोई नहीं बल्कि, वैसे अच्छा ही हुआ जो उन्हें मेरी सच्चाई का पता चल गया। मैं भी यूं चूहे बिल्ली का खेल खेल कर थक गया था। अब मजा आएगा असली खेल का। किमवुक, तुम्हें पता है ना कि कल तुम्हें क्या करना है? यस बॉस। और हाँ, उस लड़की को भी बोल देना कि अपना काम सही टाइम पर करेगी। कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और लेट भी नहीं होना चाहिए। ओके बॉस। वो और कोई नहीं भाई बल्कि आयु के डैड मिस्टर चोई हैं। क्या जंगकुक, तुझे अच्छे से पता है ना कि वो चोई अंकल ही है? हाँ भाई, और भाई आपको उनका वो आदमी तो याद ही होगा ना जिसे हम लोगों ने पकड़ा था, लेकिन फिर हमने उसे उन्हीं के कंपनी में वापस जाने को कहा पुलिस के हवाले ना करके। तो भाई उसी ने ये सब बताया, और बताया ही नहीं भाई, उनके खिलाफ पूरा सबूत लेकर आया है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि चोई अंकल ये सब करवा रहे थे। उस इलीगल काम के ओनर वो हैं। डैड को पता चलेगा तो उनको कितना हर्ट होगा। वो डैड के कितने अच्छे फ्रेंड हैं, और शायद अब तक जो हो रहा था उन सब में उनका ही हाथ था। हाँ भाई, इसका मतलब जो हमले तुझ पर अब तक हुआ करते थे वो सब, यस भाई, वो सब मिस्टर चोई करवाते थे, क्योंकि मैं उनके गंदे कामों को पूरा नहीं होने देता था और इससे उनका बहुत लॉस होता था। इनफैक्ट हमने तो कई बार उनके ड्रग्स से भरे ट्रक को पुलिस के हवाले किया है। लेकिन अब बारी उनकी है भाई। अब हम उनके ड्रग्स से भरे ट्रक को नहीं पकड़वाएंगे बल्कि हम उन्हें पुलिस के हवाले करेंगे। अब मिस्टर चोई नहीं बचेंगे भाई, क्योंकि उनके कुत्ते ने ही हमें उनके खिलाफ सबूत जो लाके दे दिया है। और सुनो किमवू, यस छोटे बॉस, उस कुत्ते को जिंदा मत छोड़ना जिसने हमारी कंपनी के खिलाफ उस जंगकुक को सबूत ले जाके दिया है। इनफैक्ट वो कल का सूरज नहीं देखना चाहिए। ओके छोटे बॉस, नाउ गेट आउट। ओके छोटे बॉस। लेकिन डैड, अगर उन लोगों ने वो सबूत आज ही पुलिस के हवाले कर दिया तो फिर क्या होगा? डोंट वरी माय सन, मैं उन लोग को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो लोग अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और माय सन, तुम इन सब का टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूँगा। ओके? ओके डैड।
फिर जंगकुक रूम से अपना पिलो और लैपटॉप उठाकर बाहर जाने लगते हैं। तब जंगकुक, आप पिलो लेकर कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस रूम में जा रहा हूँ और अब से मैं वहीं सोऊंगा। लेकिन क्यों जंगकुक, आप वहाँ क्यों सोएंगे? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ किसी रेपर के साथ अपना रूम शेयर करे और अनकंफर्टेबल हो। शायद हमने आपको बहुत हर्ट कर दिया। आप सही कहते हैं जंगकुक कि हम एक नंबर के बेवकूफ हैं। हमने बिना सोचे समझे कुछ भी कह दिया। काश हम आपकी पूरी बात सुन लिए होते तो अभी आप हमारे साथ होते। हाय टे, क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ एनी दी, आइए ना। टे, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। आई एम सॉरी टे, उस दिन मेरी लापरवाही के वजह से तुम्हें बारिश में भीगना पड़ा था। कोई बात नहीं एनी दी। टे, तुम बहुत अच्छी हो, कितनी आसानी से हर किसी को माफ कर देती हो। तुम बहुत प्यारी हो। वैसे टे, मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई हूँ कि जंगकुक ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, तो तुम्हें वहाँ जाना है और तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। जंगकुक ने तुम्हारे लिए कार भिजवा दिया है। क्या आप सच कह रही हैं एनी दी? क्या सच में जंगकुक हमारे लिए सरप्राइज प्लान किए हैं? लेकिन जंगकुक हमें कुछ क्यों नहीं बताए? वो आपको क्यों भेजे हैं बताने के लिए? जंगकुक तुम्हें बड़ा सरप्राइज देने वाला है और उसके लिए बहुत सारी तैयारियां भी करनी पड़ेगी ना। लेकिन फिर भी जंगकुक आ रहा था बताने के लिए, लेकिन वो तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं बता दे रही हूँ। तुम जाओ और अच्छा सा सरप्राइज प्लान करो, अच्छे से तैयारियां करो ताकि हमारी टे को पसंद आए। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि एनी दी हमसे झूठ बोल रही है? लेकिन एनी दी हमसे झूठ क्यों बोलेंगी? हम वहाँ जाएंगे तो वैसे भी हमें पता चल जाएगा जंगकुक है कि नहीं, तो एनी दी हमसे ऐसा झूठ क्यों बोलेंगी? नहीं, शायद एनी दी सही बोल रही है। जंगकुक सच में हमारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। लेकिन जंगकुक हमसे गुस्सा थे तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें? क्या सोचने लगी थे? क्या तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है? क्या मैं तुम्हें जंगकुक से बात करवाऊं? नहीं एनी दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है टे, तो तुम जल्दी से रेडी होकर बाहर चली जाना, ड्राइवर कार लेके आ गया है। ओके एनी दी। ओके टे, मैं अब ऑफिस जा रही हूँ। वैसे भी मुझे बहुत लेट हो गया है और जंगकुक भी आज नहीं रहेगा, वो तो तुम्हारे साथ घूमने जाएगा ना। ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? हेलो जंगकुक, क्या कर रहे हो? सब बढ़िया तो चल रहा है ना? फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास, तो जल्दी बको, कॉल क्यों किए हो? वो बस ऐसे ही हाल चाल पूछने के लिए। दोबारा कॉल मत करना। एक मिनट, तुमसे मुझे कुछ पूछना था कि टे कहाँ है? वो ठीक तो है ना? तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम अपने काम से काम रखो। नहीं, मुझे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे लगा शायद तुम्हें टे से मतलब हो,
तुम जानना चाहोगे कि टे अभी कहाँ है और किसके साथ है? सोचना भी नहीं बोगम, अगर टे को जरा सा भी खरोंच आया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। वाह जंकुक, तुम तो बहुत स्मार्ट निकले यार। मेरे बिना बताए ही समझ गए कि तुम्हारी खूबसूरत और हॉट वाइफ मेरे पास है। बोगम, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने टे को हाथ भी लगाया तो। ठीक है ठीक है, तेरे आने तक मैं तेरी खूबसूरत वाइफ को टच नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। बोगम बोगम, मैं आ रहा हूँ, तुम मुझे बताओ कहाँ आना है मुझे। बोगम नहीं जंकुक बेटा, उसका डैड बोल रहा हूँ। तुमने मेरे बेटे से बहुत बात कर लिया, अब मेरी बात कान खोलकर सुनो। अगर तुम्हें तुम्हारी वाइफ सही सलामत चाहिए तो जो भी तुम्हारे पास मेरे खिलाफ सबूत है उसे यहाँ लेकर आओ। क्या सबूत? कौन सा सबूत? और आप हैं कौन? मैं तो आपको नहीं जंकुक, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो और कल ही तो तुम्हें मेरे खिलाफ सबूत मिला है। क्या क्या आप मिस्टर चोई? हाँ, सही पहचाने, लेकिन बोगम आपका बेटा कैसे? वो सब तुम यहाँ आके जान जाओगी। और मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, इसी जगह पर सबूत के साथ पहुँचो। और हाँ, कोई होशियारी मत करना, नहीं तो तुम्हारी वाइफ का मेरा बेटा क्या हाल करेगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। नहीं नहीं, मैं बस आ रहा हूँ, टे को कुछ नहीं होना चाहिए। हेलो हेलो। बहुत जल्दी आ गए जंकुक। मेरी टे कहाँ है? अरे इतनी भी क्या जल्दी है, मिल लेना अपनी टे से, लेकिन उससे पहले वो सारे सबूत तो दिखाओ। ये लो वो सारे सबूत। अब बताओ मेरी वाइफ कहाँ है? बोगम बेटे लेके आओ इसकी वाइफ को। फिर बोगम अंदर से टे को लेके आता है। टे। फिर जंकुक टे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना जंकुक, नहीं तो तुम्हारी प्यारी वाइफ को इस नर्क से आजाद कर देंगे। ये क्या बोल रहे हो? तुमने कहा था ना कि तुम्हें सबूत मिल जाएंगे तो तुम टे को छोड़ दोगे, मेरे साथ जाने दोगे? डैड, क्या जंकुक को आपने ऐसा कहा था? नहीं बेटा, मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं है कि मैंने जंकुक से ऐसा कुछ कहा था। वैसे जंकुक, तेरी वाइफ तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और हॉट लग रही है। बोगम, मेरी टे को हाथ मत लगा। ओके, अगर तू नहीं चाहता तो मैं तेरी वाइफ को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन उसके बदले तुझे मुझसे पिटना होगा। और हाँ, अगर तूने जरा भी रोकने की कोशिश की तो फिर मैं तेरी खूबसूरत और हॉट वाइफ के साथ क्या क्या करूँगा ये तो तू भी अच्छे से जानता है। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज आप हमारे जंकुक को कुछ मत करिए, उन्हें जाने दीजिए, प्लीज प्लीज। ओहो बेबी, तुम्हें इसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? इस जंकुक में क्या है जो मुझ में नहीं? तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें। बोगम, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ से ऐसे बात करने की? जंकुक, तुमने मेरे बेटे पर हाथ कैसे उठाया? शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारी प्यारी वाइफ
गन पॉइंट पर खड़ी है। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज टेको, कुछ मत करना प्लीज। बोगम बोगम, हिट मी डैम इट, मारो मारो मुझे। जंगकुक, ये तूने मुझ पर तीसरी बार हाथ उठाया है, वो भी इस डे के लिए। ओके बोगम बेटे, मैं अब जा रहा हूँ। तुझे इस जंगकुक के साथ और इसकी वाइफ के साथ जो भी करना है कर। जंगकुक, तूने मुझे पूरे कॉलेज के सामने मारा था ना, वो मैं भूला नहीं हूँ। अब तेरी बारी। प्लीज प्लीज आप उन्हें छोड़िए, प्लीज प्लीज उन्हें मत मारिए, उनके बदले हमें मार दीजिए, लेकिन प्लीज हमारे जंगकुक को छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज मत मारिए प्लीज। क्या मैं तुम्हें मारूं? नहीं ते नहीं, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? अभी तो मैंने तुम्हें अच्छे से टच भी नहीं किया और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मार दूं? क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ नजर आ रहा हूँ जो हाथ है चिड़िया को ऐसे ही छोड़ दूंगा? जन्म जन्म साथ चल